पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस खगोल शास्त्री द्वारा निहारिका परिकल्पना दिया गया? ऑप्शन ए में है कास्ते द वफन, बी में है इमैनुएल काउंट, सी में है लप्लास, डी में है लॉकियर। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अक्सर लोग इमैनुएल काउंट देखकर ये आंसर लगा देते हैं इमैनुएल काउंट, जबकि इन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था, ना कि निहारिका परिकल्पना दिया था। 1796 में लप्लास एक गणितज्ञ थे जिन्होंने 1796 में इसे संबोधित किया और संबोधित कर उसमें बोला कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए, उसे निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना गया। तो इसका सही आंसर होगा लप्लास। दूसरा क्वेश्चन है, मोहोरोबिकिक भूवैज्ञानिक का जन्म स्थल और कर्म स्थल दोनों के बारे में सही जानकारी दे। ऑप्शन ए में है क्रोएशिया और स्वीडन, बी में है स्वीडन और यूगोस्लाविया, सी में है यूगोस्लाविया और क्रोएशिया, और डी में है स्विट्जरलैंड और क्रोएशिया। मोहोरोबिकिक भूवैज्ञानिक थे, इन्होंने ही मोहो असंबद्धता की खोज की थी। इन्होंने 1909 में क्रोएशिया की कुल्फा घाटी का अध्ययन करते हुए इन्होंने मोहोरोबिकिक असंबद्धता की खोज की। इनके नाम पर ही उसका नाम रखा गया, मोहोरोबिकिक बोलिए या फिर मोहो असंबद्धता बोलिए। 1919 में इन्होंने कुल्फा घाटी का अध्ययन करते हुए मोहोरोबिकिक असंबद्धता का पता लगाया था और इनका जन्म हुआ था यूगोस्लाविया में। इसका सही आंसर होगा सी। तीसरा क्वेश्चन है, मेंटल में भूकंपीय तरंगों की गति में वृद्धि का कारण क्या है? ऑप्शन ए में है शैलों की दृढ़ता में परिवर्तन, बी में है खनिज संगठन, सी में है भौतिक दशाओं में परिवर्तन, डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा शैलों की दृढ़ता में परिवर्तन से भी मेंटल में भूकंपीय तरंगों की गति में वृद्धि होती है। खनिज संगठन के कारण भी, भौतिक दशा में परिवर्तन, ये तीनों कारणों से मेंटल में भूकंपीय तरंगों की गति में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के किस भाग का घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए में है क्रस्ट, बी में है मेंटल, सी में है क्रूड, डी में इनमें से कोई नहीं। जैसे कि हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना चैप्टर में हम लोग जाने थे कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर की ओर जाते हैं, केंद्र की ओर जाते हैं, उसका घनत्व और तापमान में वृद्धि होती है। तो सबसे नीचे वाले भाग कौन से है? क्रूड। सबसे जाहिर सी बात है कि सबसे नीचे वाला जो भाग होगा उसी का घनत्व सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा घनत्व क्रूड का। सही आंसर क्रूड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? ऑप्शन ए में है सिलिका व एल्युमिनियम, बी में है सिलिका व मैग्नीशियम, सी में है बेसाल्ट व सिलिका, डी में है निकेल व लोहा। दोस्तों इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें किस तत्वों की प्रधानता होगी। निफे की बात करते हैं हम लोग। निफे को दो भागों में बांटेंगे, नी और फे। एन से निकेल और एफ से लोहा या फेरियम। तो पृथ्वी के आंतरिक परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो निकेल और लोहा का। सही आंसर होगा निकेल और लोहा। छठा क्वेश्चन है, क्रूड का घनत्व मेंटल के घनत्व से होता है। ऑप्शन ए में है 2 गुने से अधिक, बी में है 2 गुने से कम, सी में है 2 गुना और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 2 गुने से अधिक। जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम बताए हैं आप लोग को कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं वैसे वैसे उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ते जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है क्रूड का घनत्व मेंटल के घनत्व से होता है। सबसे नीचे वाले परत को क्रूड कहते हैं और ऊपर वाले बीच वाले परत को मेंटल कहते हैं। तो कहीं इससे ज्यादा मेंटल से ज्यादा क्रूड का घनत्व होगा। सही आंसर होगा 2 गुना से अधिक।
अगला क्वेश्चन है मेंटल के ऊपरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है स्थल मंडल, बी में है दुर्लभता मंडल, सी में है भूप्रपट्टी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्लभता मंडल के नाम से जाना जाता है। तो स्थल मंडल उसको कहते हैं जो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल के ठोस ऊपरी भाग को मिलाकर उसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। जैसे फिगर के माध्यम से आप लोग को समझाना चाहूंगी। जैसे ये हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसका ये 3 भाग है। ये भूपटल को 2 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल। और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, तो मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो ठोस ऊपरी भाग ऊपरी मेंटल को मिलाकर मीन्स यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को स्थल मंडल कहेंगे। मेंटल का ऊपरी भाग ये किस रूप में होता है? ठोस रूप में होता है। ऊपरी भूपटल से लेकर ऊपरी ठोस भाग तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। भूप्रपट्टी से तो आप लोग परिचित ही हैं, सबसे ऊपरी भाग को भूप्रपट्टी कहते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है मेंटल के ऊपरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दुर्लभता मंडल। अगला क्वेश्चन है IUGG का पूरा नाम है। ऑप्शन ए में है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, ऑप्शन बी में है इंडियन यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, ऑप्शन सी में है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ गार्डन एंड जियोफिजिक्स, ऑप्शन डी में है इंडियन यूनियन ऑफ गार्डन एंड जियोफिजिक्स। इसका सही आंसर होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। दोस्तों कहीं कहीं इसका हिंदी भी पूछ दिया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इसका हिंदी होगा अंतर्राष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ। इसी संघ के शोध के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। वो भाग है क्रस्ट, मेंटल और क्रूड। अगला क्वेश्चन है भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा के आधार पर लोहा का स्थान है। ऑप्शन ए में है पहला, बी में दूसरा, सी में तीसरा, डी में चौथा। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले इसका फॉर्मूला दे चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है पृथ्वी के संपूर्ण अंतरतम की संरचना में निम्नलिखित में से किन किन तत्वों की अधिकता है और उसका प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए में है निकेल 20% और फेरियम 80%, बी में है सिलिकॉन 80% और एल्युमिनियम 20%, सी में है सिलिका 70%, मैग्नीशियम 30%, डी में है लोहा 40% और ऑक्सीजन 60%। पिछले क्वेश्चन में शायद इसी टाइप का क्वेश्चन था एक, जिसे मैं बताई थी आप लोग को निफे करके, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें उसका प्रतिशत क्या है ये क्वेश्चन में ऐड कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे अंतरतम क्रोड दे दे या फिर निफे दे दे, इससे आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब एक ही है। इसलिए मैं आप लोग को डाइवर्ट करने के लिए एक जैसा 2 क्वेश्चन दी हूँ जिससे आप लोग का कॉन्फिडेंस बने और कंफ्यूजन दूर हो। इसका सही आंसर होगा निकेल और फेरियम। निकेल का परसेंटेज है 20 और फेरियम का 80। बस उसमें फेरियम की जगह पे उस क्वेश्चन पे मैं लोहा की थी और यहाँ पे फेरियम है। क्वेश्चन नंबर 11 में है मेंटल के ऊपरी भाग में मृदु परत की उपस्थिति का अनुमान किस प्रसिद्ध भूकंप वैज्ञानिक द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन ए में है मोहोविसिक, ऑप्शन बी में है ऑटो सिम्ड, सी में है वेनो गुटेनबर्ग, डी में है जेम्स जीन्स। तो इसका पता वेनो गुटेनबर्ग वैज्ञानिक द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी लॉकियर द्वारा 1919 में कौन सी परिकल्पना दी गई? ऑप्शन ए में है पुछल तारा परिकल्पना, बी में है उल्का पिंड परिकल्पना, सी में है निहारिका परिकल्पना, डी में है ग्रहाणु परिकल्पना। सही आंसर होगा उल्का पिंड परिकल्पना। और पुछल तारा कास्ते द वफन द्वारा दिया गया था, निहारिका परिकल्पना लप्लास द्वारा और ग्रहाणु परिकल्पना टीसी चैम्बरलिन द्वारा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की संपूर्ण जानकारी उल्का पिंड से किस प्रकार प्राप्त होती है? ऑप्शन ए में है पिंड की संरचना अत्यधिक पथरीली होने से, बी में है गैस और ठोस रूप में प्राप्त होने से, सी में है निकेल और लोहा का महत्वपूर्ण अंश पाए जाने से, डी में है केवल निकेल प्राप्त होने से। दोस्तों निकेल और लोहा का महत्वपूर्ण अंश पाए जाने से ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना की महत्वपूर्ण जानकारी
उल्का पिंड के माध्यम से हम लोग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थल मंडल का तात्पर्य है। ऑप्शन ए में है पृथ्वी के आंतरिक भाग, बी में है पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, सी में है पृथ्वी का ऊपरी भाग, डी में है पृथ्वी का बाह्य पपड़ी। इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, क्योंकि स्थल मंडल का तात्पर्य ये पृथ्वी का आंतरिक भाग, मध्यवर्ती भाग, ऊपरी भाग। जैसा कि फिगर के माध्यम से बता दूं, यहाँ पे पृथ्वी के 3 भाग है, तो सिंपल से इसे हम कह सकते हैं ये पृथ्वी का आंतरिक भाग हो गया, सबसे नीचे वाले भाग और बीच वाले भाग को मध्यवर्ती भाग कहेंगे और ऊपर वाले भाग को पृथ्वी की ऊपरी भाग कहेंगे। लेकिन ये पूछ रहा है स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है, तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से, मीन्स ऊपरी भाग से। तो इसका सही आंसर पृथ्वी का बाह्य पपड़ी। अगला क्वेश्चन है भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। ऑप्शन ए में है दबाव, बी में है रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, सी में उपयुक्त दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भूगर्भ में तापमान वृद्धि 2 कारणों से होता है। एक तो रासायनिक प्रक्रिया के कारण और दूसरा रेडियोधर्मी पदार्थों के स्वतः विखंडन के कारण। ऑप्शन में से इसमें कोई नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर लेते हैं, यहाँ पे रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन दिया हुआ है, लोग धर्मी समझ के यहाँ पे बी ऑप्शन का सही आंसर कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन दिया है, ना कि रेडियो धर्मी पदार्थों का विखंडन। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को ऑप्शन में ऐसे दिया गया है, बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया स्थल मंडल में सम्मिलित है। ऑप्शन ए में है केवल ऊपरी भूपटल, बी में ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों, सी में है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। अगला क्वेश्चन है मेंटल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में है इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है, बी में इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, सी में पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है, डी में इसका घनत्व 3.5 से 5.5 तक है। क्वेश्चन एक बार और हम लोग देखते हैं, मेंटल के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है। असत्य हम लोग को देखना है, तो इसमें असत्य ऑप्शन बी है, मेंटल का संपूर्ण भाग प्लास्टिक अवस्था में नहीं होता है। दोस्तों ऊपरी भाग जो होता है मेंटल का वो ठोस अवस्था में होता है और नीचे वाले भाग द्रव्य अवस्था में होता है। सही आंसर होगा इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व ऑप्शन ए में है 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, बी में है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सी में है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, डी में है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर होगा सही आंसर डी 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है टीसी चैम्बरलिन द्वारा दिया गया ग्रानू परिकल्पना में ग्रानू का नाम प्लैनेटेसिमल किस भूवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए में है लप्लास, बी में है इमैनुएल काउंट, सी में है जेम्स जीन्स, डी में है चैम्बरलिन। इसका सही आंसर होगा चैम्बरलिन। लास्ट क्वेश्चन है भूपृष्ठ के मुख्य खनिजों के नाम बताएं। ऑप्शन ए में है सिलिका व मैग्नीशियम, बी में सिलिका व एल्युमिनियम, सी में निकेल व लोहा, डी में इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सिलिका व एल्युमिनियम। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।